हम अगर इस प्रकार किसी चीज़ को गेन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पे जो हमारा अडॉप्शन होगा, जो हमारा कैपेबिलिटी होगा गेन करने का, वो लिमिटेड स्पेस में होगा। वहीं पे अगर हम इसे खोल दें तो हमारे पास स्पेस बढ़ जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ले पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। So friends, it is very important to go ahead and focus on only one thing, and that is open mindset while we are trying to go ahead and gain knowledge. नमस्कार दोस्तों, ह्यूमर एंड इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। नाउ नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग सभी चाहते हैं गेन करना, हम सभी की इच्छा रहती है नॉलेज गेन करने की, नए नए चीज़ों को सीखने की, नए नए चीज़ों को समझने की। बट इन द प्रोसेस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा फॉलो करनी होती हैं इन ऑर्डर टू गो हैड एंड गेन नॉलेज। अगर हम किसी नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं किसी चीज़ पे, या फिर हम अपने नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें इन द प्रोसेस जब हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस टोटल चीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है अपने माइंड को खुला रखना, कीपिंग आवर माइंड ओपन while we are trying to go ahead and gain knowledge, increase our knowledge, हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं। Before we go ahead and move any further to it, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, छोटी सी कहानी through which we will go ahead and understand क्यों ज़रूरी है माइंड को खुला रखना, माइंड को ओपन रखना in order to go ahead and gain knowledge. And the story goes like, एक राजा था, बहुत ही ज्ञानी था, एंड उसका जो शासन करने का तरीका था, यानी कि द वे ही यूज्ड टू रूल वाज वेरी 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 अप्रिशिएटिंग, बहुत ही अप्रिशिएटिंग तरीके से, बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से वो अपने राज्य को चलाता था। उसके सारे प्रजाजन बहुत खुश थे, वो सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे उसकी। एंड ग्रेजुअली प्रोसेस में ऐसा हुआ कि ये बात दूसरे राज्यों में भी फैलने लगी, दूसरे राज्य के राजाओं तक जाने लगी, वहाँ के प्रजाओं तक जाने लगी। एंड उन लोगों को भी जब पता चला ये कि इनका काम करने का तरीका, राज्य में शासन करने का तरीका अपने में बेहतरीन है, उन सभी ने उनको रेस्पेक्ट करना शुरू किया। द प्रोसेस वेंट ऑन, राजा की ख्याति बढ़ती गई, लोग उनकी प्रशंसा करते गए, एंड इन द प्रोसेस राजा अपने आप को इवॉल्व करता गया। विथ ग्रोइंग टाइम, जैसे जैसे दिन पार होते गए, एक दिन उस राज्य में एक संत महापुरुष आए। एक संत महापुरुष उस राज्य में आए और उनका जो तेज था चेहरे पे, उनका जो ज्ञान था, वो देख के लोग मंत्रमुग्ध होने लगे, उनसे मिलने जाने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। अभी ये खबर राजा के पास पहुंचती है और राजा मन ही मन ये सोचने लगता है कि कल तक ये लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे थे, आज ये नया एक कोई सन्यासी, कोई साधु आया है कहीं से, ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे भूल गए। ऐसा क्या कर लिया इतने छोटे से टाइम में इस सन्यासी ने, इस संत महापुरुष ने, जो ये लोग इतने दिनों से जो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, इतने दिनों से जो मैंने मेहनत की, अपने सिस्टमैटिक तरीके से राज्य को चलाया, लोगों को खुशहाल और आबाद किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सभी लोग इस संत महापुरुष की बात कर रहे हैं और ये सोचते हुए राजा ने ये निर्णय लिया कि वो जाके उनसे मिल आएगा, जान के देखेगा कि क्या ऐसा है कि ये संत महापुरुष इतने लोगों से अप्रिशिएशन के भागी हो रहे हैं, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस संत महापुरुष को।
अभी मन में ये कॉम्पिटिटिव एक स्टैंस लेके राजा उस महापुरुष से मिलने जाते हैं, संत महापुरुष से, और जाके पूछते हैं बात करते हुए कि क्या कारण है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इतना, जबकि आप कुछ ही दिन हुए यहाँ पे आए हैं, एंड मैं इतने दिनों से इन लोगों के साथ काम करके जो ख्याति, जो अप्रिशिएशन मैंने हासिल की थी, वो आपके इन कुछ दिनों में आके जो अप्रिशिएशन आप गेन कर रहे हैं उसके सामने कम पड़ जा रहा है। क्या कारण है कि लोग आपकी प्रशंसा ज़्यादा कर रहे हैं मेरे से और मेरी प्रशंसा कम कर रहे हैं आपसे? ऐसा क्या है कारण? जैसे ही राजा का ये बोलना ख़त्म होता है उस संत महापुरुष से, राजा देखते हैं कि वो संत महापुरुष, वो ज्ञानी, एक ग्लास में एक लोटे से पानी डाल रहे हैं, भर रहे हैं, और वो ग्लास भर जाने पर भी वो उसमें पानी डाल रहे हैं और पानी ग्लास से छलक के बाहर गिर रहा है। ये देखते हुए राजा कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप पानी को बर्बाद कर रहे हैं। पीने वाला पानी ग्लास भर चुका है, आपको दिख रहा है, फिर भी आप पानी उस ग्लास में डाल रहे हैं। राजा के इस कौतूहल और प्रश्न का उत्तर वो सन्यासी महापुरुष बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हमारा मन है, जो अगर भर जाए तो उसमें हम अगर कोशिश करें कुछ और डालने का तो जगह नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, वो उसके अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा। जैसे ही वो महापुरुष ये बात बताते हैं, राजा को समझ में आ जाता है कि उनकी क्या गलती है, और वो उनका पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सारे लोग सही हैं, आपकी प्रशंसा मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए, आपका अप्रिशिएशन मेरे से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन माइंड लेके नहीं आया था, मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माइंड लेके आया था कि मैं बेहतर क्यों नहीं, वो बेहतर कैसे। मैं ये जानने की सोच लेके नहीं आया था यहाँ पे कि आपके पास ज़्यादा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जिस कारण से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इन कुछ दिनों में और मेरी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिंपल है जो इस टोटल चीज़ को हमें समझने में हेल्प करती है कि वी नीड टू गो अहेड एंड कीप आवर माइंड ओपन while we want to go ahead and gain knowledge। अगर हमें नॉलेज गेन करना है तो हमारा माइंड ओपन रहना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हम सभी को अडॉप्ट करना चाहिए हमारे लाइफ में, बिकॉज नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी बात है। हर नॉलेज कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आता है, एंड जहाँ भी नॉलेज मिले, कुछ नया सीखने को मिले, उसे ले लेना चाहिए। लेकिन उसे लेने का तरीका एक सिंपल है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल सिंपल वे जो मैंने आपको अभी इस कहानी के थ्रू बताया कि हमारे माइंड को हमें खुला रखना है, हमारा माइंडसेट जो है वो ओपन रखना है। हम कॉम्पिटिटिव नेचर लेके या क्लोज्ड माइंडसेट लेके कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। इसको अगर हम सिंपल तरीके से समझें, हम अगर इस प्रकार किसी चीज़ को गेन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, यहाँ पे जो हमारा अडॉप्शन होगा, जो हमारा कैपेबिलिटी होगा गेन करने का, वो लिमिटेड स्पेस में होगा। वहीं पे अगर हम इसे खोल दें तो हमारे पास स्पेस बढ़ जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ले पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। So friends, it is very important to go ahead and focus on only one thing, and that is open mindset while we are trying to go ahead and gain knowledge। दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी को ये कहानी पसंद आई। ये छोटा सा सीख इस कहानी के थ्रू जो हमने आपको बताया आपको ज़रूर पसंद आएगा। दिस इज़ वेरी कॉमन, हम लोग सभी बचपन से इस बारे में जानते आ रहे हैं। मैं जस्ट एक छोटे से कहानी के थ्रू जो मुझे पसंद आया आप सभी तक ये बात लाना चाहा और मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया। हम
हमारी पूरी टीम यानी कि मैं, मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतरीन वीडियोस लाए जाएं, आपको जिन वीडियोस से कुछ नॉलेज मिले, कुछ गेन करने को मिले। आई होप इससे आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, जैसे कि मुझे सीखने को मिला था जब मुझे ये कहानी पहली बार सुनने में आई थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमें इनकरेज करते हैं ऐसे वीडियोस और बनाने में, आप तक लाने में। आपका कोई भी रिव्यू है आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आप चाहे तो मुझे अलग से मेल में लिख सकते हैं, मेरा मेल आईडी चैनल के साथ है। आप मुझे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई मेल आईडी। आई होप आप सभी इस वीडियो को बहुत पसंद किए होंगे। प्लीज़ डू नॉट गो एंड फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, नोन पीपल जो इस वीडियो को देख के कुछ गेन कर सके, कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग बहुत जल्द आएंगे अपना अगला वीडियो लेके, जहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।